हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में तो मतलब ये मानिए, अगर आप एनसीईआरटी का बेस लेके चल रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल थोड़ा सा नीट के लिए जा रहे हैं आप, तो हाइपर कंजुगेशन ही आपके लिए जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी का सोल्यूशन हाइपर कंजुगेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आओ देखते हैं क्या होता है हाइपर कंजुगेशन। डिटेल में डिस्कस करेंगे जी हाइपर कंजुगेशन का, कहाँ कहाँ वैलिड है सारा। हाइपर कंजुगेशन देखो कैसा कंजुगेशन होता है, क्या होता है इसमें। मान लो अपने पास यहां पर CH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर CH यहां पर हाइड्रोजन है, और हम इन हाइड्रोजनों को लेबलिंग कर लेते हैं। ये HA मान लिया, ये HB मान लिया, ये HC मान लिया। इनकी हमने क्या करी है, लेबलिंग कर ली है इन हाइड्रोजन्स की। ये भी था। अब क्या फर्क पड़ेगा, कहीं भी अगर अपने पास कार्बन है, उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें 3 बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप बोल सकते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जब है, 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नोट कंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब या डेफिशिएंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। कैसे भी करके इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करना है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों से हम कोशिश करेंगे इसको 8 इलेक्ट्रॉन तक लेके जाएं। हमें कुछ भी करना पड़े, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो हाइपर कंजुगेशन वो चीज़ है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करना है। क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव्ड बाय कैन बी, लिखो, कैन बी रिमूव्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव की जा सकती है या उस डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लिख लें। सबसे पहला पॉइंट ये, दूसरा नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, तीसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। ये आप पॉइंट छाप सकते हैं। अगर आपने छाप ली तो आगे चले। इसको फिर साफ कर देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं। देखो जी, हमें पता है यहां पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो होगा क्या, सबसे पहले ये HA के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, HA के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। फिर होगा क्या, इस शिफ्टिंग से क्या फायदा होगा, देखना यहां पर CH2 है, ये रहा जी CH2, सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, ये रहा कार्बन, ये शिफ्टिंग करी है। इसको छोड़कर क्या है, यहां पर एक हाइड्रोजन है जिसके साथ हमने लेबलिंग की है HB, और एक हाइड्रोजन है जिसके साथ हमने लेबलिंग की है HC। जो HA है वो हमने यहां पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये जो HA के इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो अपने पास HA है, क्या है जी, जो अपने पास यहां पर HA है उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, इसी के इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है जी, ये हमने किया है HA को लेकर। अगर मैं ऐसा ही कर दूं HC को लेकर, यहां पर HC से कह सकते हैं, और यहां पर हम कह सकते हैं किससे, HA से। HC से क्या होगा, जिस कलर की ये एरो है उसी कलर से दिखाएंगे। अब की बार हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करवा दिया, होगा क्या, सबसे पहले लिखूंगा H2, ये है जी H2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड,
उसके बाद सिंगल बॉन्ड। शिफ्टिंग HC की कराई है इसमें। इसके अलावा जो 2 बॉन्ड बचे हैं एज इट इज लिखो, यहाँ है HA और यहाँ है HB, और जो शिफ्टिंग करवाई है वो क्या है जी आपके पास, वो है जी यहाँ पर HC। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये बॉन्ड ऐसे था, ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे था, ऐसे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। आई थिंक ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये बी बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराऊं, बी बॉन्ड को शिफ्ट कराऊं, अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि बी बॉन्ड को कैसे शिफ्ट करेंगे, बी तो उस साइड है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बॉन्डिंग को समझो, आप बॉन्डिंग को ढंग से समझो। जैसे अपने पास ये कार्बन और ये कार्बन है, इस कार्बनिक की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से है। जैसे ये एक कार्बन है, अगला कार्बन ये, वहां पर बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें इस तरीके से हैं। इसमें कैसे है जी, इस तरीके से। और ये कार्बन यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड बने हुए हैं, इससे एक कार्बन इधर आएगा, इधर फिर से ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, एक में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो थोड़े खुल जाएंगे। यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, ये अब आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, इस ब्लैक वाले के सामने अच्छे से दिखेगा। ये है जी, एक बार आप किसको ट्रांसफर करवा सकते हो, यहां पर एक बार ट्रांसफर करवा सकते हो, मान लिया HA, एक बार HB, HC, यानी कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे की तरफ ऐसे, या फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा रहे हो, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे। यानी कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल देखो तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट करवाना है तो ये भी हो जाएगा ऐसे, और इस बॉन्ड को शिफ्ट करवाना है तो ये भी क्या हो जाएगा ऐसे। यानी कि रियलिटी में क्या है, रियलिटी में आपको ये दिख रहा होगा, ये एक कार्बन है और इस कार्बन के पीछे एक कार्बन और है, यानी कि ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन, फिर इसकी बॉन्डिंग इस तरीके से है, ठीक है जी। एरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहो तो कैसा होगा, ये है जी कार्बन, कार्बन के बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, आपको वाई फॉर्मेशन दिख रहा होगा, वाई बनता हुआ दिख रहा होगा। ये कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से पीछे बॉन्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर 3 बॉन्ड दिखेंगे। अगर इसको पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ थे, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे दिखेंगे, ये कार्बन है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, फिर कार्बन, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। ये जो 3 बॉन्ड है इस पे, यहाँ पर इसमें कितने बॉन्ड दिखाए गए हैं, 2, और एक पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो HB सेम प्लेन में है, बोर्ड में दिखेगा 2D में तो ऐसे ही दिखेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर HB को रिप्लेस कर देते हैं। बॉन्ड कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखूंगा CH2, ये लिखा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये रहा सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये रहा HA, उसके बाद नीचे लिखो, ये लिखो HC। अब ट्रांसफर किससे हुआ, HB से, तो यहाँ पर लिखेंगे HB, उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, यानी कि ऐसे बॉन्ड था, ऐसे चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर HB एज ए कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, H+ आयन, प्रोटॉन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसकी फॉर्म में बाहर चला गया है। अब हुआ क्या है इससे, हुआ क्या है इससे, देखो यहां पर आप देखो, एक बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहां पर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। लेकिन यहां पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन, यहां फिर से 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन, 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ देखोगे एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वहाँ चाहे मैं HA ट्रांसफ़र करवाऊँ, चाहे HB ट्रांसफ़र करवाऊँ, चाहे HC ट्रांसफ़र करवाऊँ, ट्रांसफ़र के बाद ऑक्टेट सबका कंप्लीट होता है। यानी कि ये जितने हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किए जाएंगे उतना ही बेनिफिट है, उतना ही चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स होगा,
चार्ज अलग अलग मॉलिक्यूल पर फैलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका हुआ क्या मतलब, देखो जी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, यहां देखो यहां पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, लेकिन एक बार पॉजिटिव चार्ज Ha पे आया है, एक बार पॉजिटिव चार्ज Hc पे आया है, एक बार पॉजिटिव चार्ज Hb पे आया है, यानी कि ये चार्ज डिस्पर्ज हुआ है। क्या हुआ है, डिस्पर्ज। तो लिख सकते हैं मोर इज द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन of charge, more will be the more will be more will be the stability, जितना चार्ज ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। पहले तो यह बात है। दूसरी बात यह है यह चार्ज डिस्पर्ज हुआ है, कैसे हुआ है, देखो यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो कार्बन अटैच है, यहां पर इसके पास हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में जो हाइड्रोजन जुड़ा है, जो कार्बन जुड़ा है, उसे नाम दूंगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इनको नाम दे दूंगा मैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या नाम दे दूंगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जितना चार्ज डिस्पर्जन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितना चार्ज डिस्पर्जन कितना, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक बार इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को आप देखो, क्या आपके समझ में आए हैं? अगर ये समझ में आया है तो हम आपको अगले पेज पर लिए चलते हैं। इस लाइन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं more will be alpha hydrogen, more will be dispersion of the charge, dispersion of the charge, of the charge, more will be the stability, या greater लिख लो, greater will be the stability। यानी कि हमें अब इंटरेस्ट किस में है, अल्फा हाइड्रोजन से। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, ये अच्छे ढंग से देख लें। इसी में सेटजफ रूल वगैरह होगा, इसी में देखेंगे वो रूल, ठीक है जी। ये लाइन आप लिख लें और एक बार इसको गौर से देखें। अगर कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप इसमें बताएं। आप कमेंट कर लो, कमेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, अल्फा हाइड्रोजन आपके समझ में आया होगा। अब चल लेते हैं अगले पेज पर। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आंसर है इससे ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़ा है, तो यहाँ पर ये तीनों अल्फा कार्बन बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, तीनों अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं वही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। वही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। आपको यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 3 6 9, यानी कि इस केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। ये चीज़ गौर से देखें। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं क्या? अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आगे चल लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बाय
हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन सिंपल बात, अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ पर काउंट करेंगे, स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो देखो जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लिख दूँ CH3, बी में लिख दूँ मैं यहाँ पर मान लीजिए CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3, सी में मैं लिख दूँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और डी में मैं लिख दूँ, डी में कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, किसके अल्फा हाइड्रोजन आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, काउंट करें। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत विजिबल है? देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कितने कार्बन है, एक, ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। यहाँ पर ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बनों पे कितने कितने हाइड्रोजन, 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर यह कार्बोकैटायन है, इससे सारे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलेगी, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैं उतनी ज़्यादा क्या है, स्टेबिलिटी है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, यहाँ से स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, ये पॉइंट बड़ा काम का है। अगर ये बात है तो यहाँ चल लेते हैं। यहाँ देखो सर, देखो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में दिख रहे हैं आपको, सी में, यानी कि ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको मिलेगा सी। सी के बाद कौन मिलेगा, सी के बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद मिलेगा आपको बी, बी के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद मिलेगा ए, और सबसे लास्ट में 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपको मिल जाएगा क्या, डी। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, हम आगे चल लेते हैं। हम अगला स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो बी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो डी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं आप, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं, क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये जो टाइम दिया जाता है आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, आप साथ के साथ सीख जाएंगे। आप इसको देखें और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानने की कोशिश करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए टाइम दिया जा रहा है। देखो जी, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं जी,
इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, एक तो ये अटैच है, एक ही अटैच है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? 2, 1, 2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे रहे होंगे? यहाँ पर रहे होंगे 2। यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितने रहे होंगे? 2। तो इसके पास, ए के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 और 2 4। यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितने हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे? 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये डायरेक्ट अटैच है, ये डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? एक H रहा होगा। ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर से अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले होंगे आपके? 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी कैसे बताओगी? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी कैसे बताओगी? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी देखो, सबसे पहले कौन ज़्यादा स्टेबल है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको कौन मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ए मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? सी के पास है। उसके बाद दोनों के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? किस किस के पास? बी और डी। बी और डी अभी के लिए क्या लिख लो? इक्वल लिख लो। ठीक है जी। बी और डी के पास अभी अभी दोनों के पास इक्वल स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर इक्वल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर इस फैक्टर से आंसर नहीं आएगा। जब हम इसको किससे देखेंगे? इसको इंडक्टिव से देखेंगे, तो डी वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन कंपैरिजन टू क्या? बी। कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा? डी विल बी द मोर स्टेबल। कौन स्टेबल होगा? डी। लेकिन इस फैक्टर से तो यही उत्तर आएगा। ठीक है, तभी कहता हूँ ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करने के बाद आता है, ऐसे नहीं। देखो इसमें फंस के इसमें इंडक्टिव लगाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा चेन जुड़ी होंगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चलें? देखो जी, आगे चल लेते हैं फिर से। यहाँ पर अब की बार ये रिंग है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक ये है और एक आपको यहाँ पर ये रिंग दिख रही है, इसमें यहाँ पर CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर C, यहाँ पर आपको ये रिंग दिख रही होगी और यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर D, यहाँ पर आपको ये रिंग दिख रही होगी, इस रिंग पर यहाँ पर क्या है जी? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी स्टेबिलिटी बताइए, इसकी स्टेबिलिटी बताएं आप। देखो जी, करो, इसको करो पहले, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अल्फा कार्बन दो मिलेंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखें थोड़ा सा। अल्फा कार्बन ढंग से काउंट करें, अल्फा कार्बन ढंग से करें क्या काउंट? बोलो, आंसर दोगे उसके बाद आगे चलेंगे। आंसर देना पड़ेगा आपको, आंसर। कई लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर करके बता रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सिंपल है। देखो जी, यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा है, यानी कि 2 अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के 1 और 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रहे होंगे। 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। टोटल कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको ए के केस में मिल जाएंगे। 4 अल्फा हाइड्रोजन। सी के केस में चले, इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन ये अटैच है और डायरेक्ट कार्बन ये अटैच है। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। इस पे
ये है 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 क्या रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे जी? 3 मिल जाएंगे। अब मामला फिर फंस जाएगा, आपको देखना कैसे फंसेगा। देखो इस कार्बन पे ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अब की बार देखना, अब की बार इस पे अल्फा सेम बना दिया क्या? नहीं, अलग अलग है। अच्छा इसमें गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। इस वाले में ये भी तो कार्बन है, इसके भी तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे देखना, 2 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके। ठीक है जी, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इससे ये कार्बन जोड़ा, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू आपके ठीक है क्या? 3 4 5 है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू मिल चुकी है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? तो स्टेबिलिटी बताना बहुत आसान है। कैसा रहा होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा कितने? 6, किसमें? सी, सबसे ज़्यादा स्टेबल सी है। उसके बाद कितने हैं? 5 ये रहे, डी का रहा होगा, उसके बाद डी आ जाएगा। उसके बाद 5 6 हो चुका, 4 और 3 4 ए आ जाएगा। उसके बाद क्या रहा होगा? ए रहा होगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद एक ही बचा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर पी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऑर्डर रहेगा आपका स्टेबिलिटी का। ठीक है जी, वेरी सिंपल है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो यू कैन स्पीक, यू कैन टेल। आगे चल लेते हैं। अगर मेरे पास 2 स्ट्रक्चर हों, एक स्ट्रक्चर मान लो मेरे पास ये है, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास ये हो। ठीक है, और तीसरा मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, तो इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? देखो स्टेबिलिटी चेक करने का अपने पास सिंपल तरीका है। पहला, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे डायरेक्ट कार्बन कौन कौन से जुड़े हैं? डायरेक्ट कार्बन जो जुड़े हैं, एक तो ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है। गुलाबी वाले आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले आपको? 3 अल्फा हाइड्रोजन मिले। क्या उसमें आप काउंट कर सकते हैं? क्या इसमें काउंट कर सकते हैं? इस कार्बन से डायरेक्ट कितने जुड़े हैं? 1 और 2। अगर ये 2 जुड़े हुए हैं तो इस पर फिर से 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर फिर से क्या? 1 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ पर चेक करो, ये कार्बन, इस पर 1 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कितने? 3 है, ए है, उसके बाद क्या है? बी है, और सबसे कम स्टेबल कौन है? सी है। ठीक है जी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है आपके पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब ये सोच सकते हो आप लोग, ये सोच सकते हो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, इसमें एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 क्या रहे होंगे इसके पास? हाइड्रोजन। और इस कार्बन के हाइड्रोजन किसी काम के नहीं है। बताओ तो नहीं,
इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसी काम के नहीं होते हाइड्रोजन। सबसे पहले देखते हैं, देखो यहां पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते। क्यों? क्या वो रेजोनेंस करके उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। रेजोनेंस के थ्रू ये कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उन हाइड्रोजनों को हम काउंट नहीं करेंगे, हम कदापि काउंट नहीं करेंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई है? क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? If you have any problem, if you are facing any problem, then you can tell me, you can comment, you can tell me. आपकी इच्छा है आप बता सकते हैं, हम सोल्व कर देंगे। क्या हम आगे चलें? क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो जी। बिल्कुल चल लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे A, और अब की बार हम कोई 5 मेंबर की रिंग बना देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाया B, फिर से हम एक 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं और इस कार्बन पर पॉजिटिव बनाते हैं। C में देखना, C स्ट्रक्चर में हम एक 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा आप बताएं। आप कमेंट करें, आप आंसर लिखें, मैं कमेंट देखूंगा आपके। देखें आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत। ये कार्बोकेटाइन है, फिर फ्री रेडिकल पे चलेंगे, फिर फ्री रेडिकल के बाद एल्कीन पे चलेंगे। आप करते जाओ, टोटल 5 है, ये 5 पे चल लेंगे। ठीक है जी, 5 पे चल लेंगे हम। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है लाइक करें, कमेंट करें। लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए, लाइक कमेंट, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अपने दोस्तों को भी कर लो शेयर। बोलो जी, सेटजेफ रूल, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी यही है क्या? क्या यही है क्या? एक्सप्लेन कर देंगे जी, कोई चिंता नहीं। ठीक है जी, अजीब बोलो। बोलो। कई लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने सीख चुके हैं। कोई ए बी सी बता रहा, कोई सी ए बी, कोई सी बी ए, कोई सी, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। अलग अलग नहीं आने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन काउंट तो करने सीख लो, अल्फा हाइड्रोजन तो सीखो, अल्फा हाइड्रोजन तो सीख लो। इतना तो मर लेना चाहिए आपको, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। इतना ज्ञान तो बनता है जी आपके पास, इतना तो बनता ही है। देखो कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ऊपर वाला अटैच है। यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे। यहाँ पर 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे होंगे। यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ रहे होंगे। 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे 1 ही कार्बन अटैच है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। 1 अल्फा हाइड्रोजन पुअर स्टेबिलिटी, बहुत कम स्टेबल होगा। यहाँ पर ये कितने कार्बन से अटैच है? एक इससे और एक नीचे वाले से। ऊपर वाले पे तो 1 हाइड्रोजन है और नीचे वाले पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका क्या बन चुका है? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहा होगा? क्या ऑर्डर रहा होगा जी? सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन ए के पास है, ये रहा जी ए।
उसके बाद ये है जी C, उसके बाद है जी आपका सबसे कम स्टेबल B। ये ऑर्डर है जी A से B, ये है जी A से B। ठीक है जी, ये था। ये कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ। पहली बात, इसको हम पढ़ सकते हैं किसमें, कार्बोकैटायन में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। दूसरा, इसे हम पढ़ सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बताता है, यानी कि कार्बन उस पे क्या हो, रेडिकल। तीसरा हम पढ़ सकते हैं एल्कीन्स में, किस में पढ़ सकते हैं जी, एल्कीन्स में। चौथा हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर किसमें जी, बेंजीन में, किसमें, बेंजीन। इन सब की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। एल्कीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड, C कहीं पे है उसे एल्कीन नाम देंगे, और यहाँ पर ये बेंजीन तो आपको पता ही है बेंजीन क्या होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन देख सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में देख सकते हैं, और एल्कीन में देख सकते हैं, और बेंजीन की स्टेबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, इनकी स्टेबिलिटी बताने में काम आता है। ठीक है जी, ये नंबर 1 जो है ये हमने पढ़ लिया है, नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 2 पे। किस पे चलते हैं, नंबर 2 पे। सबसे पहली बात तो फ्री रेडिकल क्या होता है। अगर मान लो कार्बन है, अपने पास 4 बॉन्ड बने हुए कार्बन के, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 या कुछ भी कंपाउंड है, अगर ये बॉन्ड टूटने लग जाए तो इसके टूटने के 2 तरीके हैं। पहला, यहाँ पर कोई भी ग्रुप मान लो, यहाँ पर कोई A मान लिया, A एटम है, अगर ये टूटने लग जाए, कैसे कैसे टूट सकता है, तो इसे बोला जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, और क्या हो सकता है ये, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है जी, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से टूटेंगे, A के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये रहा, और जो CH3 है इसको तो एज इट इज लिखते हैं, और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह जाएगा। ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और CH3 उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और A पे कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये कैसा क्लीवेज है, ये हेट्रोलाइटिक है, और ऊपर वाला कैसा है जी, होमोलाइटिक है। ये क्लीवेज है जी होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। हमें क्या चाहिए, हमें फ्री रेडिकल चाहिए। ये क्या है जी, फ्री रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। ये कार्बन के ऊपर है तो कह सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है जी, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसे बोल सकते हैं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक है जी, कार्ब एनायन में हम नहीं पढ़ते हैं, हम किस में पढ़ते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज हो कार्बन फ्री रेडिकल, वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, जो होमोलाइटिक क्लीवेज है ये जनरली कब होता है, जब मैं इसको हीट या फिर थोड़ा सा लाइट दे दूं, सनलाइट दे दूं। ठीक है जी, इसको क्या दे सकते हैं, सनलाइट। ठीक है जी, और इसको जनरली वैसे हीट करते हैं, और इसमें जो EN डिफरेंस है, नो EN डिफरेंस बिटवीन, जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्या, C और A के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और इसमें डिफरेंस होगा तो क्लीवेज ऐसे होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है जी, क्या आपको ये बात क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है।
अगर समझ आ रही है तो हम अगले पेज पर चल लेते हैं। देखो अपने पास है CH2, इस पे ये रेडिकल है, यहाँ पर है CH3। इसमें फिर से हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक वैसे ही हम चेक करते हैं, कैसे, जैसे CH2, यही एग्जांपल ले लिख दो, CH3, यहाँ पर B फिर से CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है जी। यहाँ पर C एग्जांपल ले लेते हैं, CH ले लेते हैं। D में क्या ले लेते हैं, CH3 और CH3 ये ले लेते हैं। ये है जी अपने पास फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी आसान है, बहुत आसान है। कैसे बताओगे? देखो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैं लिख देता हूँ। ए के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। इसके पास ये कार्बन है, इससे ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ मिल रहे होंगे। यहाँ पर फिर से, यहाँ पर तो कोई नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर इसको मिल रहे हैं। ये कार्बन 1 2 3 अल्फा कार्बन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस में है, डी में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डी। उसके बाद डी के बाद कितने, 6, उसके बाद आप लिखेंगे बी, उसके बाद आप लिखेंगे ए, उसके सबसे लास्ट में आप लिखेंगे क्या, सी। ये ऑर्डर ऑफ द क्या है जी, स्टेबिलिटी है। आप इस तरीके से ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है जी। आए समझ में? अब आगे चल लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर रेडिकल है, इस स्ट्रक्चर को हमने ए नाम दे दिया। इस स्ट्रक्चर को हमने बी नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज की क्लास का है, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, कमेंट करें, कमेंट्स करें आप, ठीक है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्या बताना आपको, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है जी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। बोलो जी, बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल है। इनमें से आपको बताना होगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। कौन ज़्यादा स्टेबल है जी इसमें? इसका आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे। यू हैव टू कमेंट, कमेंट आपको करना होगा। ठीक है जी, कमेंट। अगला चलते हैं हम। अगला, अगर हमें ऐसे मिल जाए, इस पर रेडिकल हो, ये बोलो। अगर हमें ऐसे मिल जाए, इस पर रेडिकल हो,
तीसरा, अगर हमें ऐसे मिल जाए, इस पर रेडिकल हो, कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे? कैसे स्टेबिलिटी चेक करना? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन ये जुड़ा है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक क्या है हाइड्रोजन, तो इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3, 3 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं? 3। यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं? 2। यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं? 2। काउंट करें, 2 और 3 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर यह कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, इस पर कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 2। इस पर कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल बी है, ये रहा बी, उसके बाद स्टेबल सी है, ये रहा सी, और सबसे कम स्टेबल ए है आपके पास, ये रहा। ये है जी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर है। ऑर्डर बहुत आसान है, ऑर्डर बहुत आसान है जी। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन की, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या होगा? देखो जी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? यहाँ से रिएक्शन करनी आप सीख जाओगे, यानी कि आपके पास ये 2 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मान लो CH3, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इसको मान लो A, ठीक है। यहाँ मान लो आपके पास फिर से एक एल्कीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर फिर से क्या है? CH3। इसमें कौन से अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे? कौन से अल्फा हाइड्रोजन? देखो जी, सबसे पहले आप मार्क करो C डबल बॉन्ड C को, इसको एक स्टार मार्क कर लो, ठीक है जी। अब इससे कितने डायरेक्ट कार्बन अटैच है? ये तो हाइड्रोजन है, ये डायरेक्ट अटैच है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है जी। यहाँ फिर से जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसी को क्या कर लो आप? स्टार मार्क कर लो। तो यहाँ 3 3 6 और 3 9 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे होंगे। 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ए और बी में से बी इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बी इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है जी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जी, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब उस पर मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। और ए और बी में से इलेक्ट्रॉन रिच अगर बोला जाए, इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच आपके कौन है जी? बी इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन ए। ऐसा क्यों? देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देंगी। कैसे इलेक्ट्रॉन देंगी? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कभी ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा, कभी ये हाइड्रोजन जाएगा, और कभी ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो रही होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप की इन 3 हाइड्रोजनों की, इन 3 हाइड्रोजनों की, इन 3 हाइड्रोजनों की, इन 3 हाइड्रोजनों की यहाँ पर क्या रही होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही होगी। ये जो दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग, पिंक कलर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम
मिथाइल ग्रुप, फ्रॉम मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स एल्कीन, एल्कीन की तरफ ये क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। और जितनी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है उतना इलेक्ट्रॉन रिच वो बन रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, देखते हैं क्या मतलब है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। पहले ये देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर है जी अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लो, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इनमें भरी हुई मिलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस काम की है, किस काम की है जी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुरंत इस पे अटैक मार देगी, तुरंत अटैक मारेगी, और अटैक मारते ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मान लो, अगर मान लो यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो कार्बनों के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो अटैक करेंगे। इसको कंसीडर कर लो ए, और इसको क्या मान लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अटैक मारे, तो इनमें से मोर अटैकिंग कौन सी होगी, या फिर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कौन सी होगी, विच इज मोर रिएक्टिव एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्टिव या रिएक्टिव, कौन सी ज़्यादा होगी, आप ये सोचें और ये चीज़ आप बताएं, ये बताएं आप। 2 मिनट का ब्रेक है, तब तक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप बताएं। यहाँ पर लिख देते हैं।
देखो अब लौटते हैं फिर से कॉन्सेप्ट पर। फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर क्या देखना था, विच इज मोर रिएक्टिव एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन ज़्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिंपल है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगी, बी इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एल्कीन, बी will be more reactive towards इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है जी, ये रिएक्शन फास्टर होगी, बी विल बी द फास्टर रिएक्शन, बी विल बी द बी विल बी बी विल क्या हो गया इसको, बी विल अटैक फास्टर देन ए। ठीक है, बी फास्ट अटैक करेगी, इसी को सेट्सअप रूल कहते हैं। जैसे देखो अब क्या मामला बनेगा, जैसे अपने पास ए ले लिया, ये एल्कीन है, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर C ले लिया, C डबल बॉन्ड C, CH3 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 और यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये सारे के सारे CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक एल्कीन है एक CH3 है, तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोला जाएगा, मोनो। यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है तो इसको नाम दे देंगे डाई। यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप हैं, एक दो तीन, तो इसे नाम दे देंगे ट्राई। यहाँ पर चार के चार सब्स्टिट्यूशन CH3 है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है, तो इसे नाम दे देंगे क्या, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है जी, टेट्रा वाले की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर चेक करूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको किसकी, डी की, फिर किसकी मिलेगी, सी की, फिर किसकी मिलेगी, बी की, फिर किसकी मिलेगी, ए की। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चक्कर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, जो एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यही होगी। ठीक है जी, और जो सेटजेफ रूल वगैरह है, सेटजेफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में लगता है, यानी कि इनमें से डी में क्या लगेगा, सेटजेफ रूल लगेगा। क्या लगेगा, सेटजेफ रूल आपका यहाँ पर काम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक एक करके बताएंगे कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन। आप बताएं इसमें कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है,
कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसके बाद इसका रोल बताएंगे, इसका क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल इन दिस रिएक्शन। सिंपल है, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे यहां पर। देखो ये है जी हमारी एल्कीन, इसको स्टार मार्क कर लिया, ठीक है जी। इससे जो जुड़े हैं, अच्छा सब में स्टार मार्क कर लेते हैं एक बार। ये एल्कीन 2 कार्बन है, इसको यहाँ स्टार मार्क कर लिया। यहाँ पर ये 2 कार्बन है, इसको स्टार मार्क कर लिया। यहाँ पर ये 2 कार्बन है, इसको फिर से क्या कर लिया, स्टार मार्क कर लिया। अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे, इससे पिंक से कर लेते हैं। देखो स्टार मार्क करने के बाद यहाँ पर इसके 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर फिर से 3 हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, 3, 1 2 3। इससे ये जुड़ा 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने रहे होंगे, यहाँ पर 5 रहे होंगे। यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 2। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 2। यानी कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। यानी कि 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी, कौन ज़्यादा अटैक करेगी, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो अटैक के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बीसी की होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यही करेगी। डी 10 के बाद फिर 6 किसके, ए के। उसके बाद बी और सी में बी के 5 और सी के 4। ये मामला आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये मामला आपको समझ में आ चुका है, क्या ये मामला समझ में आया है, बोलो बोलो जी। अब एक ज़बरदस्त सवाल मैं आपको करवाता हूँ, ज़बरदस्त। देखो अपने पास एक ये रिंग है, ठीक है, बहुत खास सवाल है, ये ध्यान से देखना। ये रिंग है, दूसरा यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तीसरा यहां पे डबल बॉन्ड है। इन्हीं में आप कमेंट करके बताएं कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल इसमें से रही होगी, कौन ज़्यादा स्टेबल रही होगी। यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू कमेंट। देखो सिंपल सा है, कोई खास नहीं है, ठीक है। वो डबल सब्स्टिट्यूटेड करता तब बात बनती। देखना यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ फिर से आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ मतलब ये एल्कीन है, इसको स्टार मार्क करना है, ध्यान होगी ये बात, ठीक है। इसमें स्टार मार्क करेंगे इसको, तो इससे ये जुड़ा है, 2 यहाँ मिल जाएंगे आपको, 2 यहाँ मिल जाएंगे आपको। यहाँ इसमें 2 यहाँ मिल जाएंगे और 2 यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको टोटल मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने मिले आपको, 4 अल्फा हाइड्रोजन। उसमें फिर से कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, 4 अल्फा हाइड्रोजन। 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। तो इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी या सी में से एक होगी। तो शुरू में मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू सी, और किससे ज़्यादा स्टेबल है, ए से। समझ में आई है बात। अब बी और सी में से बी गारंटीड ज़्यादा स्टेबल है, किससे, सी से। बी ज़्यादा स्टेबल है किससे, सी से। बताएं, एक्सप्लेन करें वाई, क्यों,
क्यों ज़्यादा स्टेबल है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी किससे? सी। अल्फा हाइड्रोजन दोनों में सेम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें। अल्फा हाइड्रोजन दोनों में बराबर हैं। अल्फा हाइड्रोजन बराबर होने के बाद बी ज़्यादा स्टेबल सी से। क्यों? 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 बताएं, बताओ। ये कमेंट करना आपका बनता है, आपका कमेंट बनता है, आपका कमेंट बनता है जी। बोलो जी, बोलो। अच्छा बोलो। बच्चा लोग फंस चुके हैं इसमें। देखो होता कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे अपने पास ये रिंग है, ठीक है जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को आप तोड़ के देखें एक बार। इस डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव बना लें, ठीक। और इसमें यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या बना लें? पॉजिटिव। इसकी ए और बी में से एक तो ए है और एक बी है, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? इसमें बी ज़्यादा स्टेबल है। इसकी क्यों ज़्यादा स्टेबल है? देखो पहली बात मैं चेक करूँगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन अभी चेक किया था हमने, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर जो देखो जो जो स्किप करेगा ना इस बात को, इस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा उसे, स्किप नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले? यहाँ तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, नेगेटिव चार्ज है। 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मिले हैं। और इसमें अगर चेक करने जाऊँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएंगे। तो स्टेबल कौन? अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने जाऊँ ए और बी में से, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? बी ज़्यादा स्टेबल है। किससे? ए से, ठीक है। क्योंकि 4 अल्फा हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और ए में कोई भी तैयार नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 है। अगर मैं कार्ब एनायन के बारे में देखना चाहूँ तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? अब कार्ब एनायन का मतलब क्या है? देखो ये 2 कार्बन हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अगर हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इस पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और नेगेटिव, पहले नेगेटिव चार्ज और पहले इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, बहुत अनस्टेबल हो गया। अगर इसी से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच ले, या तो अल्फा हाइड्रोजन कम से कम हो, या फिर जो इस पे नेगेटिव चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे या फिर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो कम से कम, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कार्ब एनायन के बारे में। यहां देखो, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? कोई नहीं, या तो पॉजिटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, और ऊपर भी अल्फा हाइड्रोजन है कुछ ना कुछ। अच्छा 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 अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी थे भाई, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, फिर भी स्टेबल ये है। इसमें देखो 2 ऊपर भी रहे होंगे, तो यहाँ फिर से कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज पे जितने ज़्यादा होंगे उतना कम स्टेबल होगा। और इस केस में आप देख सकते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इस केस में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस केस में मोर स्टेबल कौन है? ए और बी में से, नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो इसमें बी ज़्यादा स्टेबल है। किससे? ए से। यानी कि दोनों कंडीशन में बी के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो चाहे वो कार्ब एनायन हो। बात समझ में आ रही है? ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा स्ट्रक्चर अपने पास क्या है? इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। देखना जी, ये अपने पास है रिंग, यहाँ पर ऐसे। अब इसको फिर से तोड़ो, इसको फिर से तोड़ लेते हैं,
तोड़ने के बाद क्या बनेगा देखना जी, यहाँ पॉजिटिव मान लो, यहाँ नेगेटिव मान लो, ठीक। यहाँ इसका उल्टा मान लो, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव मान लो, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। अब इसकी स्टेबिलिटी अगर मैं चेक करने जाऊं, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देख लो, कार्ब एनायन की उत्तर मिल जाएगा आपको, कार्बोकेटाइन पे जाना ही नहीं। यहां पर देखो आपको, यहां पर जो कार्ब एनायन है इसको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये रहे, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 4 क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, किसके लिए, 4 कार्ब एनायन। कार्ब एनायन को 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो यहाँ जवाब है 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 4 कार्ब एनायन। कार्ब एनायन को 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसको कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, डिस्टेबलाइज इसको कर ही नहीं रहा, इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसीलिए जब बी और सी में आप कंपैरिजन करते हैं तो बी ज़्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। हाँ, क्या आपको यह बात समझ में आई है, कमेंट करो यस और नो, कमेंट करो यस और नो। ये सवाल बहुत कंफ्यूज कर, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है सीधा सीधा कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, और डायरेक्ट कह देते हैं दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, हाइपर कंजुगेशन से इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलता, इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन दोनों सेम है, बट उत्तर तो मिलता है। अब कमेंट कर दो इसी बात पे, अच्छा सा कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता दूंगा ये क्यों पढ़ते हैं हम, फिर मैं बता दूंगा आपको। बोलो दी, जल्दी जल्दी बोल दो ये क्यों पढ़ते हैं हम, अरे बोल दो, अरे ये क्यों पढ़ा है हमने, अभी बता दूंगा, कमेंट करो क्या इसमें मज़ा आया, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अरे बोलो, बोल नहीं रहे हैं, कई दुष्ट आत्माएं, कई दुष्ट लोग बोल नहीं रहे हैं, अजी बोलो। ये काम कहाँ आता है, ये काम कहाँ आता है, यही तो बात है, बहुत जगह है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनो का खूब जगह हैं, खूब जगह हैं। कमेंट करो फिर आगे चलेंगे, अगर कमेंट नहीं तो आगे नहीं, कमेंट नहीं तो आगे नहीं, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट और शेयर आप ज़रूर करें। आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं, देखना जी, अगर मैं डिहाइड्रेशन पढ़ाऊंगा, डिहाइड्रेशन में इसका क्या रोल है, एल्कोहल फिनोल इथर में बहुत काम आता है ये, डिहाइड्रेशन ऑफ, मान लिया एल्कोहल में पढ़ाना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता कैसे है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है H2O का बाहर निकलना। कैसे H2O बाहर निकलता है, देखो अगर अपने पास एक एल्कोहल है अच्छा सा, मान लो CH3 CH, यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, इस पर हम कोई भी एसिड डाल देते हैं, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, कोई भी डाइल्यूट एसिड, लेट्स सपोज हमने H2SO4 डाल दिया है। मैं बताता हूँ क्यों एसिड डालते हैं, क्योंकि जो एसिड है ना वो सोर्स है H+ का, एसिड सॉल्यूशन में जाते ही हमें क्या दे देगा, H+, और ये H+ कहाँ आ जाएगा, ये H+ सॉल्यूशन में इधर उधर घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया जी H+, और ये H+ दिखते ही, ये H+ दिखते ही ऑक्सीजन के लोन पर इस पे अटैक मार देंगे, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक मार देंगे और बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, पहले कार्बन 1 2 3 4, ये लिखो 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, पहले कार्बन पर CH3 लो जी, सेकेंड कार्बन पर CH, ये लो जी, थर्ड पे CH2 लो जी,
लास्ट कार्बन पे CH3, ये लो जी। सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, सेकेंड कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन, और एक H इसके साथ पहले ही था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक H और दूसरा H यहाँ पर अटैक मार देगा, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्या, वाटर, क्या अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्या? अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? ऑक्सीजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या, बनेगा क्या, ये टूटने के बाद देखना क्या बनता है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पहले पे CH3, दूसरे पे 1 हाइड्रोजन, तीसरे पे 2 हाइड्रोजन, ये रहे, चौथे पे CH3, यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस पे हाइड्रोजन बना लेता हूँ 3, जो CH3 है। अब देखो, अब क्या हो सकता है, जैसे ही आपको कार्बोकैटायन दिखा है, या तो आप ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करवा सकते हो, या तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट करवा सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन शिफ्ट करवा सकते हो। शिफ्टिंग के लिए दोनों हाइड्रोजन तैयार हैं, बट हम कौन सा करवाएंगे, हम कौन सा करवाएंगे, यही बात तो हमें पड़ी है, यही बात तो बतानी है। अरे कहाँ गया, देखो जी, अगर मान लो आप H, इसका नाम HA रखते हैं, इसका नाम HB रखते हैं, अगर मैं HA को रिमूव करवाता हूं तो पहले और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और टोटल कार्बन 4 हैं, CC बना दो। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हाँ जी ये लो। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, हाँ जी ये लो। इस कार्बन पे फिर से 2 हाइड्रोजन है, ये लो जी, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये लो जी। ठीक। अब आप क्या करो, अब आप बी वाले को रिमूव करवा दो। जब मैं बी को रिमूव करवाऊंगा तो डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में बनेगा, यानी कि 1 2 3 4, 4 कार्बन है 2 और 3 के बीच में, 1 2, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये रहे जी। बीच वाले पे 1 हाइड्रोजन, ये रहा जी। इस पे 1 चला गया, 1 बचा है जी, और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, ये रहे जी 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट कर रहा हूं, अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखूं, अब ध्यान दो, अब कमाल की चीज है, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, डबल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन मुझे क्या है, मिले हैं। अब इसमें इसको मैं स्टार मार्क कर लूं तो यहां से 3 और 3 यहां से, मुझे 6 अल्फा हाइड्रोजन मिले हैं। अब आप लोग बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, 6 अल्फा हाइड्रोजन या 2 अल्फा हाइड्रोजन? ऑब्वियसली 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि ये कौन सा था, ये HA रिमूव किया और यहाँ पर क्या रिमूव किया, HB रिमूव किया। कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा किसी भी रिएक्शन के लिए। क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ये यूज होंगे ऐसे रिएक्शन के लास्ट में, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाएं, है तो हाइपर कंजुगेशन ही, है तो हाइपर कंजुगेशन एल्कीन का, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा चुटकियों में, चुटकियों में। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो जी, बोलो समझ में आया है या नहीं आया। बोलो समझ में आया या नहीं है। बिल्कुल आसान था क्या, क्या ये आसान था, बोलो जी। ठीक है, अब आगे की तरफ चल लेते हैं। अगर आपके पास ये रिंग है, ठीक है जी,
और यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर H2SO4 गिवन है। H2SO4 का एक ही काम है, क्या देना, H+ देना। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, रिएक्शन कैसे आगे चलेगी, रिएक्शन जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। सबसे पहले इसके लोन पर इस पे अटैक मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। क्या बन जाएगा, देखो जी, देखो जी क्या बनेगा। यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फिर से क्या है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किए हैं, इस ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बैटरी लिविंग ग्रुप बन चुका है। और बैटरी लिविंग ग्रुप बन चुका है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटते ही क्या कबाड़ा होगा, देखना। सबसे पहले हम इस रिंग को बनाएंगे, एक CH3 एक CH3, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको रीअरेंज करवा सकते हैं क्या, इसको रीअरेंज करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो इसको थोड़ा सा खुला खुला बनाते हैं अच्छे से, देखो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है वो आप चेक कर लो। एक 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पड़े हुए हैं। यानी कि अल्फा कार्बन कितने हैं इसके पास, अल्फा कार्बन 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करवा दूँ, इस हाइड्रोजन को नाम देते हैं क्या, रेड, इससे ही देते हैं, इसको बोलते हैं HA, इसको बोलते हैं HB। ये इक्विवेलेंट है, दोनों एक जैसे ही हैं, HBB होगा, ठीक है, C नहीं होगा भाई, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसको शिफ्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखना जी क्या बनेगा। मेरे पास 2 CH3 ग्रुप एज इट इज हैं, इसको शिफ्ट कराऊंगा तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड, और यहाँ पर जो HA+ है वो पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा कौन से कलर से बना दूं, इस कलर से चलने दो, ब्लू कलर से। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इस HB को शिफ्ट कराऊं, किसको शिफ्ट कराऊं, HB को, इस पे लिख देते हैं HA को शिफ्ट कराया, HB को शिफ्ट कराता हूं तो क्या बनता है, ये बनेगा, यहाँ 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से HB पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब बताओ कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखोगे आप, इसको स्टार मार्क करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितने का मिलेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, यहाँ फिर से 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहाँ फिर से 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहाँ फिर से 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और इस तरीके से 2 2 4 और 3 7 और 3 10 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ इसको आप स्टार मार्क करें, ये कार्बन मिला आपको, इससे तुरंत बाद ये मिला, इसके तुरंत बाद ये, 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ मिले, 1 हाइड्रोजन यहाँ मिला, 2 यहाँ मिले, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 है। ये बी प्रोडक्ट मान लो, ये ए प्रोडक्ट मान लो, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, सिंपल बात है। अब बताओ आप लोग कौन सा मेजर बनाने जाओगे, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, देखो जी कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, वेरी सिंपल, 10 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट,
और ये क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये मेजर और माइनर का खेल था, ये मेजर माइनर का खेल था। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। इसके बाद इस जैसे ही रिएक्शन और है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, कैसे होती है रिएक्शन आओ देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोई कार्बन है, यहाँ पर कोई Cl लगा हुआ, कोई हाइड्रोजन है, बाकी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बाकी दिखा सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कोई बेस आ जाए, क्या आ जाए? कोई बेस आ जाए। अच्छा, इसको यहाँ हाइड्रोजन एक ही ले लेते हैं, शुरू में इतने लंबे क्यों करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाए, इसमें मैं कोई बेस डाल दूँ। देखो यहाँ पर किसी भी टाइप का हमने बेस यूज कर लिया और उससे मान लिया OH माइनस आया। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? बोलो कहाँ अटैक करेगा OH माइनस? किस कार्बन पे अटैक करेगा? क्या इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा? क्या इस कार्बन पे अटैक करेगा? देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्लोरीन की है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो बना क्या, और जैसे ही शिफ्ट होगा वैसे ही क्लोरीन बाहर चला जाएगा। एक मिनट रुको, ये अपोजिट होता है तो मैं अपोजिट ही करके दिखा देता हूँ। अपोजिट मतलब इनकी यहाँ पर Cl H इनकी ओरिएंटेशन दिखा देते हैं। अपोजिट, ये ऊपर से अटैक करेगा तो नीचे से निकलेगा, और ये अगर नीचे वाले पर अटैक करता तब ऊपर वाला निकलेगा। तो पहले ऊपर वाले से अटैक करवाते हैं। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस। समझ में आई है? एक पे पार्शियल माइनस, एक पे पार्शियल प्लस। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनाओ? डबल बॉन्ड। इस पे 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन कहाँ? नीचे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है जी, यहाँ पर एल्कीन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एल्कीन। अब इसमें इसका क्या रोल? एल्कीन बनने का रोल था। कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी? ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन बनी है। अगर यहाँ पर ऐसा होता, 3 कार्बन होते, 4 कार्बन ले लो, यहाँ पर क्लोरीन और बाकी सारे हाइड्रोजन होते, बाकी सारे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो आप कौन सा हाइड्रोजन और कौन सी क्लोरीन निकालते? कौन सा निकालते? तो यहाँ पर अगर आप ये सोचते, इस पेज पे आ जाएगा, आ जाए कोई नहीं। अगर आप ये सोचते कि हम ये HCl निकाल देते हैं यहाँ से, मतलब निकलता तो उल्टी पोजीशन से है, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। बीटा क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन को जिस पे क्लोरीन जुड़ा है उसे अल्फा और उसे क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन पे अटैक हुआ है, बीटा हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीटा हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन इनिशिएट हुई है। यानी यहाँ पर CC होता, हाइड्रोजन नहीं होता बीटा पोजीशन पे, तो रिएक्शन नहीं होती। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा, इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ये HCl है, ये HCl रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखना जी, 1 2 3 4, तो 4 है, 1 2 3,
2 और 3 के बीच में क्या बना देते आप, बॉन्ड बना देते हैं, ये बॉन्ड बनता, और बाकी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से 3 हाइड्रोजन, और एक एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाता। और यहाँ पर अगर मैं बात करता, यहाँ पर अगर आप इस HCl को रिमूव करवाते, इस HCl को रिमूव करवाते, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनता, टोटल 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बनेगा 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन लगाओ, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, और इस पे 3 हाइड्रोजन। इस पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो डबल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बन जुड़ा है इससे, और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख देता मैं क्या, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस पे 3, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये तो इसी पेन से हो गया, देखो ये कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, इनसे डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन से, एक ये एक ये, इस पे 3 और उस पे 3, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलते ही ये क्या बन जाएगा, ये मेजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, वो मेजर और ये माइनर, ठीक है जी। क्या आपको ये मेजर माइनर का खेला समझ में आया है। तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब एक हेलोजन, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन साथ में रिमूव हुए हैं, उसे नाम दिया जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपको मेजर माइनर समझ में आया होगा, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे और सिंपल आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, सिंपल आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। बोलो जी, अजी बोल तो दो, करो कमेंट, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, बोलो बोलो जी बोलो। बोलो आगे चले क्या, चलें आगे, ठीक है हम आगे चल लेते हैं। अब होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक कैसे मार सकता है, एक बार इसका आइडिया और आप लोग दे दो। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैक मारेगा। साइट के नाम रख लो, इस साइट को आप ए बोल लो, इस साइट को आप बी बोल लो, ठीक है। ए और बी बोलो, किस साइट पे अटैक फेवरेबल होगा, किस साइट पे अटैक जल्दी होगा, बोलो जी किस साइट पे अटैक जल्दी होगा, ए और बी, बोलो जी ए और बी, कमेंट करो जी, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट, जल्दी जल्दी करेंगे आप। कौन सा अटैक फेवरेबल होगा बोलो। तो सिंपल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे आप। देखो ये अपने पास रिंग स्टार मार्क करेंगे, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, यानी कि इस साइट के लिए आपके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है जी। और इसके लिए अगर मैं देखूं, इसके लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये मिल जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये मिल जाएंगे, और 2 फिर से ये वाले मिल जाएंगे, 2 फिर से ये वाले मिल जाएंगे, 3 3 6 2 8 2
10, ए पोजीशन के लिए क्या होगा 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी। किसके ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपके? ए के। तो साइट देखो, साइट ए विल बी मोर favorable than B for electrophilic attack। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ए पे ज़्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन ए पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू क्या बी। ठीक है जी, ये मामला था। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता तो कौन सा फेवरेबल होता? ये तो फेवरेबल ना ए होता ना बी होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी अटैक ही नहीं करती। कुछ और साथ में गिवन होता, उससे हम रिएक्शन करवाते। अगर कुछ नहीं गिवन होता तो हम रिएक्शन किस चीज़ से करवाते? फिर रिएक्शन आपकी नहीं होती, कदापि रिएक्शन नहीं होती फिर रिएक्शन आपके नहीं होते। ठीक है जी, ठीक। अब अटैक कैसे होता है? मान लो हमारे पास ये सी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सी है, एच 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 और एच। अब हमें ये पता लगा है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे ए और बी में डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। अगर मैं इसको सी ए नाम दूं, इसको सी बी नाम दूं और मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है तो अटैक ए से होगा या बी से होगा? अब ये सवाल बचा है, अटैक किससे होगा, ए से या बी से? कैसे पता लगाएंगे हम? कैसे पता लगाएंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो जी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये जैसे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किस पर, बी पर। तो देखो यहाँ होगा क्या, पहले 2 कार्बन ये लेते हैं, ये ले लिए, ऊपर एक कार्बन लेते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई है और यहाँ पर क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन हुआ है और इस पर कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव आया है। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाओ मत करवाओ कोई नहीं, हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देख रहे हैं। इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर H प्लस हो जाएगा और इस पर 2 हाइड्रोजन एज इट इज बचे रहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कहाँ से हुआ? अटैक हुआ कहाँ से, ए और बी था, सी बी का अटैक होगा किससे, सी ए से। देखो हमें ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की बढ़ेगी, लेकिन नहीं, वो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देगा कहाँ पर, बी पर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं तो अटैक नहीं होगा। ठीक है जी, इसलिए आप देखें तो जो सीबी है, सीबी का अटैक मोर फेवरेबल होगा, सीबी अटैक करेगी। ठीक है जी, उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहा, ये है जी रिएक्टिविटी। ठीक है जी, ये रिएक्टिविटी यहाँ पर रही होगी। ठीक है जी, और बोलो जी, क्या आपको ये बात समझ में आई है? बोलो जी, क्या दोबारा बताऊं? अरे बोलो, दोबारा बताऊं क्या? देखो सीधी सी बात है, ये इधर हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड तो अगला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे रेजोनेंस करवाते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, और जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, कहाँ लिखूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, उसी पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक
अटैक ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट करके दसें, तुसी दस दो, बता दो क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? बोलो जी। ये लाइनें साथ में ज़रूर लिखनी है, ये बाद में रिवीजन के टाइम पे आपके बहुत काम आएंगे, खास काम आएंगे। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ए बी, इस साइड को सी नाम दे दो, इस कार्बन को, इस साइड को डी नाम दे दो। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर अरेंज करो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन ए बी सी एंड डी। आपको पता लग चुका है ए और बी में से ये ज़्यादा सेलेक्टिव साइट रही है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन 4 है, तो इस पे अटैक ज़्यादा होगा। लेकिन इसके पास भी ए और सी 2 साइट हैं, ए और सी में से कौन ज़्यादा होगी और बी और डी में से कौन ज़्यादा होगी? क्या वो इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल होंगी? ये आपको बताना है। यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल। इसका आंसर चाहिए, बोलो जी, इसका आंसर चाहिए। इसके आंसर में आप क्या बोलोगे, क्या कमेंट करना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट? बोलो। किसी का कोई और इच्छा हो, कोई और कॉन्सेप्ट रह गया हो, कुछ और बताना हो और बताओ। ये था हाइपर कंजुगेशन आज की क्लास में। इंडक्टिव लगभग हो चुका है वो, अब रेजोनेंस बच जाएगा। रेजोनेंस के बाद फिर थोड़ा सा पोर्शन जीओसी का और करवाया जाएगा, प्लस एम क्या है माइनस एम क्या है डिटेल में करवाया जाएगा। और ये डिटेल में होने के बाद आपको बताया जाएगा कौन एसिडिक ज़्यादा है, कौन बेसिक ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आप किसी भी तरह का कोई भी एसिड लें, HCl लें, H2SO4 लें, H3PO4 लें, H3PO2 लें, HClO4 लें, HNO3 लें, H2CO3, कोई भी एसिड आप लें, जो एसिड आपको पता है वो एसिड लें, उसका एसिडिक बिहेवियर कंपेयर मार देंगे। और कोई भी बेस आपको पता है, NaOH है, KOH है, MgOH2 का होल थ्राइस है, AlOH का होल थ्राइस है, या फिर सिंपल बेस जो हाइड्रोजन डोनर होते हैं, जैसे अमोनिया आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऐसे ऐसे बेस हैं। नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रखें और एक CH3 ग्रुप लगा दें तो उसमें क्या होगा, उसे अमीन बोलते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। अमीन में क्या होगा, ये चैप्टर अमाइंस में हम पढ़ते हैं सारा मामला, ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे सारा मामला। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो वो वहाँ पर फैक्टर लगाएंगे तो बड़ी समस्याएं वहाँ पर पैदा हो जाएंगी आपको। ठीक है जी, ये हमारा GOC का पोर्शन चला है। दिस इज़ फॉर क्लास 12th एज वेल एज 11th, दोनों के लिए कंपलसरी है। 11th में तो ये होता ही है, अगर 12th वाले को ये नहीं आया तो उसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रहे। फिर वो रिएक्शन रट रट के बैठेंगे और रिएक्शन जो रट के बैठेंगे पेपर में वो साफ हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मामला उनका खाली हो जाएगा। फिर करते रहे 2-3 चैप्टर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के बचे रहेंगे, उसमें अगर आप फार्मूला भूल गए वहाँ निपट जाएंगे। और इनऑर्गेनिक में आपके पास कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा आपसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या फिर D&F ब्लॉक के आपसे ट्रेंड पूछ लेगा थोड़े बहुत, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, या फिर आपसे थोड़ा बहुत रीजन पूछ लेगा डी ब्लॉक में ऐसे एक्सेप्शन क्यों होते हैं, ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे क्यों बांटे गए हैं, या फिर ऐसे पूछ लेगा इसका कलर कैसा होता है, इसका कलरलेस क्यों होता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा इनकी मैग्नेटिक मोमेंट बताओ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ बच जाएगा और फिर आपका मामला फंस जाएगा। और MCQ जो आएंगे
MCQs तो आप बिना कॉन्सेप्ट के भूले जाओ हो जाएंगे, कदापि नहीं होंगे, कभी भी हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। और इतनी मेहनत जो चल रही है गर्मी में, आप प्लीज़ इस चीज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही मोटिवेशन सोर्स हमारे लिए। अगर यही मोटिवेशन सोर्स नहीं रहा, इसमें तो आपको पैसा भी नहीं लगता कोई भी, ठीक है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप तो आराम से कूलर में AC में बैठ के देख रहे होंगे। यहाँ वो चला भी नहीं सकते क्योंकि कैमरा हिलने लग जाता है, समस्या हो जाएगी उसमें, फिर आपको साफ नहीं दिखेगा। क्लियर आपको ना दिखे तो आपकी उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, आँखें आपके सही रहें, सही मामला रहे आपका। तो ये सारा मामला है जी, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें और कमेंट वगैरह करते रहें। अगर आपके घर में, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट 2 फ़ोन है तो दोनों फ़ोनों पे से एक बार कमेंट कर दो, क्या जाता है आपका, ठीक है। उससे थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाएगा, मोटिवेशन का सोर्स हमें लगेगा वह कुछ और लोग ज़्यादा देखने लगे हैं तो हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और पूरा कंटेंट लेके आएंगे, और दम लगाएंगे इसमें, ठीक है। पैसा वैसा तो इसमें कुछ बढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जल्द ही हम इस मामले को यहीं रोक देंगे या बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा शुरू करने की तो बस आप सोचना भी मत, फिर तो पेड प्रमोशन होगी, ऑनलाइन होगी प्लस यहाँ ऑफलाइन तो यहाँ अपने यहाँ दिल्ली में चल ही रही है। ऑफलाइन वालों पे दम लगाया जाएगा, उनके रिजल्ट आते रहेंगे, और उनके रिजल्ट आते भी बेहतर है। सच बताऊँ तो बहुत वो मेहनत बहुत करते हैं, वो टैलेंट की कदर भी करते हैं, और ऐसा कोई बकवास चीज़ नहीं करते। उन्हें एक बार ये बोल दे ऐसा कर दो, वैसा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने इस सिस्टम में, थोड़ा गांव की तरफ जो सिस्टम है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों घबराते हैं कमेंट करने में, मैसेज करने में। ऐसा नहीं, बस आप ये सोचें आपकी ज़िंदगी आपके भरोसे चले, किसी और के कहने से ना आप दुखी हो ना आप खुश हो। अपनी खुशी और अपना गम अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। दूसरों के हाथ में खुशी और गम दोगे तो दूसरे तो आपके मज़े लेंगे ही, और दूसरे अगर आपके मज़े लेने लगे फिर तो आपने जीवन जी लिया। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, देखो जो लोग बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, या फिर बढ़िया जगह सेटलमेंट हो चुके हैं, वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये बचपना भी है, बचपने में कुछ भी कर देते हैं, हार्मोनल कंट्रोल भी नहीं रहता, और कुछ कह दिया तो क्या हो गया, कहा ही तो क्या फ़र्क पड़ गया। ज़िंदगी सबकी है, सबके जीवन अधिकार हैं। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो तो वैसे भी सबको कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करो, कितना ही अच्छा करो, कितना ही गंदा करो, उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तो आप उस चीज़ से बचे रहें। दूसरे कुछ भी कहें, हाँ कहें ना कहें, पॉजिटिव कहें नेगेटिव कहें, नेगलेक्ट कर दो, सीधा नेगलेक्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है उनसे, ठीक है। उनके बेस पे आपकी ज़िंदगी नहीं चलनी चाहिए, आपके बेस पे आपकी ज़िंदगी चले, अच्छा है, अच्छे ढंग से ज़िंदगी जिएंगे। लास्ट में यही होगा, अगर आप उनके बेस पे चल रहे, वो क्या करेंगे कैसा कहेंगे, ज़िंदगी जियोगे कब, आप खुल के जी नहीं पाओगे। आप एक मतलब बंधन सा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, और बंधन वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं मानता मैं तो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।